गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करें जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय ए रिंग चार्ज रिंग। कोई रिंग है इस तरह से, कोई एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है। रिंग कैसा होगा भाई? एक सर्कुलर रिंग है। दिस वन एक सर्कुलर रिंग, दिस वन ए सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग है और इस पे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। दिस वन द पॉजिटिव चार्ज, दिस वन द पॉजिटिव क्यू चार्ज, दिस वन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे क्या किया गया? क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। और ये रिंग का रेडियस मान लीजिए दिस वन द सेंटर, और इस रिंग का रेडियस स्मॉल ए है। इस रिंग का रेडियस क्या? स्मॉल ए है। यहाँ से दोस्त, यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर, दिस वन द पॉइंट P, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करना है? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिस पे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और इस सर्कुलर रिंग का रेडियस स्मॉल ए है। तो इसके सेंटर से यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे देखिए ये इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पे, ये इस पॉइंट पे P पॉइंट पे ये एक रिंग हो गया, दिस ये सब रिंग हो गया। और इस पॉइंट पे निकालना है, इसका सेंटर से इस पॉइंट पे निकालना है। क्या चाहिए भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? यही काम है यहाँ पर, यही बात है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, सपोज चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस A एज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है। एक A रेडियस का रिंग है जिस पे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यू चार्ज को तो ये पूरे के पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। हम बात किए थे ना, बताए थे आप लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? क्यू बटा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ करने का मतलब जिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका पूरा लेंथ कितना होगा? तो 2 पाई a के बराबर होगा। दिस इज द पेरीमीटर, दिस मतलब पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द लैम्डा। तो क्यू बटा 2 पाई a, दिस इज द चार्ज कूलम पर मीटर। लैम्डा जो होगा कितना होगा दोस्त? Q बटा 2 पाई ए होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि Q चार्ज को पूरे के पूरे सर्कुलर लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस पूरे सर्कुलर लेंथ का, पूरा का जो सर्कुलर है, इसका लेंथ कितना होता है? तो इसका लेंथ होता है 2 पाई r इज द रेडियस। r के यहाँ पर क्या है? a है ना। तो दिस वन लाइक दिस। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा समझिएगा क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये डीएल पोर्शन है। क्या भाई? इसका लेंथ डीएल है। इसका भी लेंथ कितना है दोस्त? इसका भी लेंथ डीएल है। इस डीएल पोर्शन के कारण ये जो डीएल पोर्शन है, ये स्मॉल लेंथ है, स्मॉल चार्ज लेंथ डीएल। इसके कारण इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। क्या करते हैं दोस्त? इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। फिर इसको भी क्या करते हैं दोस्त? यहाँ से यहाँ इस तरह से मिलाते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। ये इधर की ओर होगा और ये इधर की ओर होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो डिस्टेंस, ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगा, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइक दिस, आउटवर्ड लगेगा, डायरेक्शन इधर की होगा, पॉजिटिव चार्ज, दिस वन द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर टेस्ट चार्ज कोई पॉजिटिव होगा। ये हम बात किए थे किसमें? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिफाइन कर रहे थे तो क्या बताए थे? ये नहीं बताए थे कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो रेडियली आउटवर्ड होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रेडियली आउटवर्ड करेगा, है ना। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस डीएल लेंथ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा।
इस डीएल लेंथ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद वही जो डीएल होगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर पूरे रिंग के कारण निकाल देंगे। यही ना प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि पहले हम डीएल लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डीएल लेंथ के कारण इस पॉइंट पी पर, इसको यहाँ से आगे करते हैं ऐसे डॉट से, इस डीएल लेंथ के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको हम डीई मान लेते हैं, डीई। इसको भी क्या मान लेते हैं, डीई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त, डीई मान लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना है। चार्ज ऑन डीएल लेंथ, डीएल चार्ज ऑन डीएल लेंथ यानी डी क्यू बराबर, इसको मानो डी क्यू बराबर क्या होगा भाई, तो लैम्डा इंटू डीएल होगा। यानी कितना होगा दोस्त, क्यू बटा 2 पाई ए इंटू डीएल होगा, दिस इज द डी क्यू, दिस वन द डी क्यू, है ना। तो यहाँ पर हम आपको ये कह रहे हैं, यहाँ पर हम आपको ये कह रहे हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज को हम इस पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए हैं। अब इस पॉइंट पर ये जो डीएल लेंथ है, इतना बड़ा जो हम लेंथ कंसीडर किए हैं, इस लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो इस लेंथ पे चार्ज होगा लैम्डा इंटू डीएल के बराबर होगा, लैम्डा इंटू डीएल के बराबर होगा। यानी क्यू लैम्डा के ऊपर क्या पुट होगा भाई, क्यू बटा 2 पाई ए इंटू डीएल होगा। दिस इज द चार्ज ऑन दिस पॉइंट। इस यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा, ये डीएल जो लेंथ है, इस पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे चार्ज इतना होगा, कितना होगा, क्यू बटा 2 पाई ए इंटू डेल्टा एल होगा ऐसा। चलिए अब देखिएगा, सपोज कर लो कि दिस इज द एंगल थीटा, दिस वन द एंगल थीटा, है ना, एंड दिस वन आल्सो एंगल थीटा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा ऐसा। क्या होगा दोस्त, थीटा होगा। अब क्या करो कि डीई का एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ो, डीई का कंपोनेंट तोड़ो, एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा, क्या होगा दोस्त, डीई कॉस थीटा होगा, और इसका एक कंपोनेंट यहाँ टूटेगा, क्या होगा दोस्त, डीई कॉस थीटा होगा ना। अब इस डीई का एक इस पे कंपोनेंट टूटा और एक इधर की ओर टूटेगा, तो ये क्या होगा, डीई साइन थीटा होगा। एक नीचे की ओर टूटेगा, इसका डी का एक नीचे की ओर टूटेगा। इसके पहले भी हम यही काम किए थे, क्या हुआ था, डी साइन थीटा होगा ना। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट कर देना है, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द वाई एक्सिस। इस तरह से एक डायग्राम बना दीजिएगा। ये बताएगा कि आप जो हॉरिजेंटल में ले रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और जो आप वर्टिकल में ले रहे हैं, दिस इज द वाई एक्सिस डायरेक्शन, दिस वन द वाई एक्सिस डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर ना। तो हमने क्या किया कि डीई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू द डीक्यू चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना डी, इसका हमने एक कंपोनेंट तोड़ा हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट तोड़े वर्टिकल में। क्या तोड़े, वर्टिकल में। तो यहाँ पर क्या बात करते हैं, देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर और लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीक्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीक्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो कितना हुआ दोस्त, वो डीई क्रिएट हुआ है। कितना हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इज कितना, इज कितना जी, डी है। यहाँ पर जो डीक्यू चार्ज है, इस डीएल लेंथ पर जो डीक्यू चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, दिस इज द डी, दिस वन द डीई, है ना, डीई रेडियली आउटवर्ड में, रेडियली, क्योंकि यहाँ पर ही पॉजिटिव चार्ज, तो रेडियली आउटवर्ड। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो ये क्या होता, रेडियली इनवर्ड, मतलब इसका डायरेक्शन अंदर की ओर होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होता, अंदर की ओर होता। एक बार और समझ लीजिएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर की ओर है, रेडियली आउटवर्ड में है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर होता, रेडियली इनवर्ड में होता। किधर की ओर होता दोस्त, अंदर की ओर होता। किधर होता, अंदर की ओर होता। पॉइंट क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है किधर की ओर है, बाहर की तरफ है।
ठीक है ना। तो अब देखिएगा पी पॉइंट पर DQ चार्ज, जो यहाँ पर जो चार्ज है दिस बंदा DQ, इसके कारण ये हुआ। अब ये DQ का क्या हो गया, DQ का हमने DE, जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, इसका हमने दो कंपोनेंट तोड़ा। एक कंपोनेंट कैसा, एक कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर में बाई एक्सिस में, और एक कंपोनेंट किधर की ओर, एक्स एक्सिस में। एक कंपोनेंट किधर की ओर जी, एक्स एक्सिस में तोड़े हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्या है भाई, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू DQ चार्ज इज D have TWO two components फर्स्ट, पहला कौन सा है दोस्त, पहला कौन है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पहला है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कहने का मतलब बाई एक्सिस की तरफ में, किसके तरफ, बाई एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक, मतलब DE जो होगा, DE इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू DQ चार्ज इन बाई एक्सिस बराबर। अब देखो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर जितना अपवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही डाउनवर्ड में है। दिस बंदा DE साइन थीटा पॉजिटिव, तो दिस बंदा DE साइन थीटा निगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल होगा DE साइन थीटा प्लस के लिए और माइनस DE साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये तो कट के जीरो हो गया। तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है कितना है, जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाई डायरेक्शन में है कितना है दोस्त, D है, कितना है, जीरो है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है दोस्त, दूसरा कंपोनेंट से जिसको बोलते हैं एक्सियल कंपोनेंट, दूसरा कौन सा, एक्सियल कंपोनेंट, एक्सियल कंपोनेंट क्या है, एक्सियल कंपोनेंट क्या है, इसको मानो DEX में, मानो एक्स में, एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्सियल कंपोनेंट, है ना। तो इसके कारण, इस DQ चार्ज के कारण जो यहाँ पर एक्सियल कंपोनेंट मिला, कितना मिला, D cos थीटा। और इस DQ चार्ज के कारण जो यहाँ पर एक्सियल कंपोनेंट मिला, कितना मिला, D cos थीटा। मतलब कितना मिला जी, DE cos थीटा प्लस D cos थीटा। और सुनो आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसा चार्ज तो इसमें बहुत सारा होगा दोस्त, ऐसा चार्ज तो इसमें बहुत सारा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है। तो ये जो होगा ये तो भाई चलते रहेगा, कहाँ तक चलेगा, अप टू द इनफिनिट तक। ऐसा कितना मिलेगा आपको, जो आप यहाँ पर DL एक कट किए हैं, ऐसा तो एक होगा, फिर और 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 होगा, ऐसा बहुत सारा होगा। ऐसा क्या होगा जी, ऐसा बहुत सारा होगा, है ना। ऐसा क्या होगा, ऐसा बहुत सारा है। तो आप क्या कीजिए कि इन सभी को इन्फिनाइट तक जोड़ने के लिए आप इसको जोड़ने का काम नहीं कीजिए, बल्कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि यहाँ पर लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होगा, मतलब EX, E लिखो, E इन एक्स डायरेक्शन, किधर मिला, एक्स डायरेक्शन, बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, DE cos थीटा। ऐसा इन्फिनाइट टर्म को, सीरीज को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। दिस बंदा इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट समझ में आया। हमने क्या किया कि हम जब इस पॉइंट जो DQ यहाँ पर चार्ज है, DQ चार्ज है, ये चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी मिला, एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, जैसा यहाँ पर वैसा ही यहाँ पर। अब एक यहाँ पर मिलेगा तो एक यहाँ पर भी मिलेगा, एक अगर यहाँ पर मिलेगा तो एक यहाँ पर भी मिलेगा, सब सिमेट्रिकल मिलेगा। कैसा मिलेगा, सिमेट्रिकल। तो हर छोटा पार्ट के कारण, जो छोटा चार्ज है उसके कारण अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो बाई एक्सिस में तो जीरो मिलेगा, क्योंकि जितना हमको ऊपर मिल रहा है उतना ही हमको नीचे मिल रहा है, तो ओवरऑल इसका समेशन कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, देखो ये जुटा, ये और ये दोनों जुटा, ऐसा अगर इसमें बहुत सारा रहे, इनफिनाइट नंबर में रहे, तो इनफिनाइट नंबर का यहाँ पर सम होगा। तो इनफिनाइट नंबर का सम करने से अच्छा है कि क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन यही बोलता है
इंटीग्रेशन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन बोलता है दिस इज द समेशन ऑफ अ स्मॉल स्ट्रिप्स, छोटा छोटा स्ट्रिप को जोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्या होगा, लेकिन पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे चलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे। तो इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट क्या होगा? इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा होगा, डी कॉस थीटा होगा, है ना। अब अगर हम इसमें डी का वैल्यू ला के पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। डी है क्या? डी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट चार्ज डी क्यू एट पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, सॉरी नॉट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ठीक है ना। यही है क्या? डी है ना, डी है। तो अब हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में। देखिएगा इस ट्रायंगल में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये डी है, और ये किसके बराबर होगा भाई? तो डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस दोस्त? कौन सा डिस्टेंस? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान लेते हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस। तो बाई क्या होगा? बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर, है ना। अब चलो देखो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में? OMP में, OMP में देखिएगा आर स्क्वायर बराबर क्या होगा जी? देखिए ये हाइपोटेनस, दिस वन द बेस एंड दिस वन द परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़े होंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पर जो डी बराबर होगा, डी बराबर क्या होगा दोस्त? डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आर स्क्वायर के ऊपर क्या पुट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, एक चीज़ और बोलता है ना इसमें कॉस थीटा, इसमें क्या चीज़? कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा मतलब ये वाला थीटा ना जी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस होगा, यानी OP बटा क्या चीज़ बोलो? OP बटा PM होगा। तो OP का वैल्यू कितना है? x है, और PM का वैल्यू कितना है? r है। r कहने का मतलब x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ऐसा बोलिए, होगा ऐसा। तो दिस वन द डी, ये क्या निकला हमको? ये हमको निकला वैल्यू डी निकला। ये क्या निकला जी? डी निकला। और ये क्या निकला दोस्त? ये क्या निकला? ये मेरा वैल्यू निकला कॉस थीटा का। किसका? कॉस थीटा का। अब चलो नाउ अब देखिएगा, अब क्या करना, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। किसका दोस्त? डी का और कॉस थीटा का। नाउ तो ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कंपोनेंट इंटीग्रेशन क्या होगा? डी की जगह क्या पुट होगा? ये पूरा पुट होगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू this is the d and this one the cos theta is equal to this x upon ये देखियो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसा, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं पावर 1/2। क्या हो जाएगा? देखिएगा इंटीग्रेशन x इंटू डी क्यू, दिस वन द एक्स, दिस वन द डी क्यू, एक्स इंटू डी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है। जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ता है, जुटने के बाद कितना होगा जी? 3/2 होगा, 3/2
2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये तो लिखा हुआ होगा आप लोगों का, इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ इसीलिए ई एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स बराबर, अब चलो यहाँ पर देखिएगा एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट पी, दिस इज द कांस्टेंट, ये फिक्स है। यहाँ पर देखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर ए क्या है, ए इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये क्या बदलेगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर x हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सबके सब क्या है जी, कांस्टेंट है। तो ये सबके सब कांस्टेंट है, सबके सब बाहर निकल जाएगा। तो x भी बाहर हो गया, बटा क्या होगा दोस्त, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉरी पर पावर 3/2 भी होगा, पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू। देखो सही किए गलत किए, बोलो जो फटाफट। एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2, पावर 3/2, ये सब के सब देखो एक्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 सबके सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। सबके सब क्या हो गया जी, बाहर निकल गया। होगा ऐसा? चलिए यहाँ तक उतारिएगा और उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्त, तो आगे अब बात किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स में बराबर होगा, क्या होगा, एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू। अब देखो डी क्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, डी क्यू का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। जो चार्ज होगा, चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो इस जो चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, क्यू होगा, क्योंकि टोटल चार्ज इस पर कितना दिया गया है, क्यू दिया गया है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर क्यू तक, अपर लिमिट पुट करो, क्या होगा, तो एक्स इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेगा तो 0 होगा, तो क्यू माइनस 0 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे देखिएगा ना भाई, आप अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो क्यू होगा, क्यू के जगह पर क्यू पुट कर देना है तो क्यू हो जाएगा, और 0 पुट कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तब -0, ठीक है ना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर मिलेगा, एक्स डायरेक्शन में, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स कैप भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रहा है भाई, एक्स डायरेक्शन में। इस केस में, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किधर मिलता है, एक्स डायरेक्शन में मिलता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, x इंटू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ वेयर x क्या है दोस्त, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P। x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड पॉइंट P, पॉइंट क्या P। ए क्या है दोस्त, ए क्या है, रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ जो रिंग आप बनाए हैं उसका रेडियस कितना है, ए है। तो यहाँ पर यही हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। अगर आप इस तरह से बाई डायरेक्शन में, अगर आप बाई डायरेक्शन में आप लेते हैं क्या चीज़, रिंग लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इस तरह से, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो एक्स डायरेक्शन में मिलेगा आपको, और जो एक्स डायरेक्शन में मिलेगा तो उसका जो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, है ना। अगर आप इस तरह से लेते हैं, ऐसे लेते हैं रिंग, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, रिंग पे, परपेंडिकुलर
कूलर होगा। सपोज कर लीजिए, सपोज कर लो, देखो यहाँ पर मेरे पास है रिंग टाइप का, हॉकिंस का है, प्रेशर कुकर लाए थे उसी का है। दिस इज द रिंग, इस पे चार्ज डाला गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा दोस्त, इस पे परपेंडिकुलर इधर की ओर मिलेगा, इधर की ओर, है ना। दिस वन, इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिंग है, अगर आप इसको ऐसे रख देते हैं, रिंग को ऐसे रख देते हैं, तो ऊपर की ओर मिलेगा, है ना। अगर आप इसको इस तरह से रख देंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ऐसे रख दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर मिलेगा, ऊपर की ओर मिलेगा ऐसे। अगर आप इसको ऐसे रख दिएगा तो ऐसे मिलेगा, किधर, इस तरह से। पॉइंट क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इस पूरे सर्किल के सेंटर के परपेंडिकुलर होता है, सर्कल सेंटर के परपेंडिकुलर होता है। तो पहले आप इतना दूर तक लिखिएगा, इतना पॉइंट तक पहले आप नोट कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए अब देखिएगा कुछ स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस। इफ़ x बराबर 0, x का वैल्यू कितना हो जाए, 0। पहला पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो x का वैल्यू है 0 हो जाए। कहने का मतलब कि जो पॉइंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा सेंटर पर, डैट इज x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, तब पॉइंट P कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट O के पास, डैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग। कहाँ पे जी, एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर निकालना रहेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन में क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर 0 पुट होगा तो 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आया, क्या हम बोले कि अगर ये एक रिंग है और इसके सेंटर पे निकालना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिंग के चारों तरफ क्या दिया हुआ है, चारों तरफ क्या दिया हुआ जी, चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज 0। सेंटर पे कितना होगा दोस्त, 0 होगा। पॉइंट क्लियर ना, सेंटर पे कितना होगा, 0 होगा। लेकिन इफ x शुड बी ग्रेटर देन a, कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू बहुत दूर रहेगा, a से जो रेडियस है उससे बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा a से, देन हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू x स्क्वायर होगा ऐसा। अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा है a से, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसका होगा, x स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E इंटू एक्स होगा। क्या होगा देखिएगा, x के ऊपर क्या पुट होगा, और एंड x बराबर, यहाँ पर तो x ही रहेगा ना, यहाँ पर तो x ही होगा, हाँ, तो x के यहाँ पर तो x ही होगा। तो x इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पर देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के ऊपर क्या पुट होगा, जो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर पर पावर कितना है, 3/2 होगा। ये कितना होगा, x इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यू हो जाएगा। देखो ये 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा। फिर देखिएगा भाई, यहाँ पर एगो एक्स कटेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, इन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। एक्स कहने का मतलब यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। एक्स कहने का मतलब दिस इज द एक्स एंड दिस वन द ए बाई, है ना, एक्स एंड ए बाई, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड यूनिट वेक्टर इन बाई डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले भी निकाल चुके थे, कब, जब पॉइंट चार्ज की बात करते थे। किस पे बात करते थे, पॉइंट चार्ज पे बात करते थे। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता था, तो यही निकलता था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर निकलता था। तो अगर x शुड बी ग्रेटर देन a होगा, देन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर a होगा, और ये जो पूरा का पूरा सर्किल है ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर एक पॉइंट, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़े थे। क्या छोड़े, यहाँ पर एगो पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या पॉइंट लिखाएगा,
एंड सर्कुलर रिंग बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो पूरा का पूरा जो सर्कुलर रिंग है किस कैसा बिहेव करने लगेगा जी, जो पूरा का पूरा जो सर्कुलर रिंग है, ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग है ये बिहेव करने लगेगा एज ए पॉइंट चार्ज की तरफ, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हम बताए थे, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कितना होगा Q/4πε0 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए कैप। क्योंकि ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है किससे, ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। यानी ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर रिंग है एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब। और इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो यही आप लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द चार्ज रिंग। चार्ज रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो ये होता है। एक्चुअली में फॉर्मूला ये है x इंटू Q/4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर 3/2 एक्स डायरेक्शन में। कब, जब आप इस तरह से लीजिएगा तब, ठीक है ना। तो ये अगर सेंटर पे निकालते तो 0, और अगर आप बहुत दूर पे निकालते हैं तो ये मिलता है। तो इस केस में पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको मन से पढ़िए, आप लोगों को एग्जामिनेशन में इस पर आता है सवाल, क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज इतना ही दूर तक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग बात करेंगे। आज इतना ही दूर तक, ठीक, थैंक यू।